तो इस वीडियो के एंड तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो हिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, इट इज़ फॉर बिगिनर्स। तो आप अगर बिगिनर हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है हिस्ट्री के बारे में, अगर आप CGL, UPSC और किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं और प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, लेकिन वो हमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते, वो रीडेबल नहीं होते हैं, मतलब हमें वो समझ में नहीं आता। और जो बाकी की हिस्ट्री है हम उसको सिंपल हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स, ये ज़्यादातर रिलेटेड है आर्कियोलॉजी। इसको तो हम आर्कियोलॉजिकल बेसिस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अभी के लिए। तो पहला है जो प्री हिस्ट्री में है, वो है स्टोन एज और चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टोन एज की। तो स्टोन एज हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड। तो सबसे पहले हम पेलियोलिथिक एज को भी फिर, और ये किसके बेसिस में डिवाइड करा है हमने, ये स्टोन्स जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे हमने इसे डिवाइड। तो पेलियो में भी हमने अपर, मिडिल और लोअर पेलियोलिथिक एज में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले जो हैंड एक्स, क्लेवर्स और चॉपर्स मिले, जो कि थोड़े बिगर टूथ थे, और फिर मिडल पेलियोलिथिक एज में हमें पॉइंटर्स, बोरर्स और स्क्रैपर्स मिले। पॉइंटर्स को हिंदी में बोलते हैं जो नुकीले पदार्थ होते हैं, बोरर्स को, और फिर ब्लेड और जो ब्यूरिन है हमें लोअर पेलियोलिथिक एज में से मिले। मीजोलिथिक एज में आते आते हमें और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गया था, और पेलियोलिथिक एज में हम अभी हंटिंग ही कर रहे हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है मीजोलिथिक एज में, कि जो आदमगढ़ है और बेगौर है, वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स शुरू। अब हम देख लेते हैं कि जो इंडिया है उसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस कहाँ से, वो नर्मदा नदी से मिलता है। और ये भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि जो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो भी भोपाल में सिचुएटेड है और मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे पहले इसकी ये एविडेंस किसने खोजे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, उन्होंने वहाँ पर हैंड एक्सेस को देखा, ठीक। तो फिर उसके बाद हम न्योलिथिक एज में आ जाते हैं। वहाँ पर अब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, और सबसे पहले जो खेती करी जाती है वो बार्ली। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अगर साउथ इंडिया में सबसे पहले किसकी खेती की गई, तो हम बोलेंगे मिलेट्स। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स। तो सबसे पहले जो हमें साइट मिलती है वो है लहूर देवा, और कहीं कहीं सोर्सेस में मिलता है मेहरगढ़। तो हमें ज़्यादातर इन दोनों को ही टिक करना होता है, ये दोनों ऑप्शन में आते हैं। और सबसे पहले जो राइस का कल्टीवेशन हुआ वो कोहलीवाड़ा, जो कि बेलन वैली में सिचुएटेड है, वहाँ है, ठीक है। और जो स्टोन एज, चारकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज में जो डिवीज़न हुआ वो थॉमसन ने किया था, एक भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो चारकोलिथिक एज में जो पॉटरी थी वो ब्लैक और रेड कलर, और जो ज़्यादातर चारकोलिथिक एज है वो हमें राजस्थान के अहोर में, और इंडस वैली में भी हमें जो ब्लैक और रेड वेयर मिलते हैं, कहीं कहीं पर हमें ऑक्ट्री कलर पॉटरी भी मिल जाए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है उसको ऑन द बेसिस ऑफ ये इंडिया में पड़ती है या पाकिस्तान में पड़ती है, इसके बेसिस में हमने डिवाइड कर। तो सबसे पहले जो इंडिया में जो साइट्स हैं वो पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ज़्यादातर मिलती है, और हरियाणा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की साइट्स की। तो पंजाब में 2 साइट्स हैं, ददेरी और रोपर। हम इसके बारे में बात करेंगे। जो रोपर है वो सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये फर्स्ट साइट है इंडिपेंडेंट इंडिया की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में जो गुजरात है। गुजरात में जो लोथल रिवर है वहाँ पर लोथल साइट है, वो किस रिवर में सिचुएटेड है, भोगवा रिवर। और जो धोलावीरा है वहाँ पर हमें 3 सिटाडल्स मिलते हैं, और जो एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। सुर का तोड़ा, ये भी गुजरात की साइट है, और यहाँ पर हमें सबसे पहले एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मिल। और राजस्थान में जो कलीबगन है वहाँ पर जो घाघर नदी के किनारे है वहाँ पर हमें प्लग्ड फील्ड मिलते हैं, फायर अवतार मिलते हैं, और ब्रॉन्ज बुल भी, ठीक है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान की साइट और हरियाणा की साइट में हमें राखी गढ़ी देखने को मिलते हैं। राखी गढ़ी जो कि क्या है, लार्जेस्ट साइट। और जो धोलावीरा है वो क्या है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। और जो अब हम बात करेंगे बनावली की। बनावली में हमें लापिस लुजूरी मिलती है, जो कि एक ब्लू स्टोन है, जो कि बहुत एक प्रेशियस स्टोन है, और एक टॉय
प्लग भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो भगवानपुर है वो हरियाणा में सिचुएटेड है, एक साइट है, वो सरस्वती रिवर के किनारे पर स्थित। ठीक, तो हमने अभी तक पढ़ लिया इंडिया की साइट्स के बारे में। हम पाकिस्तान की साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान की मेनली 3 साइट्स हैं, चानोदारो, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। चानोदारो में सिटाइल्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं, और जो मोहनजोदाड़ो है वो इंडस रिवर के किनारे, और हड़प्पा रावी रिवर के किनारे हमें मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो स्टोन है, वो जो एक स्टोन का बना हमें ब्रेडेड प्रीस्ट देखने को मिलता है, और दूसरा हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है, और ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिलता है। वही हड़प्पा में हमें स्टोन का बना एक स्टोन मेल टॉर्सो देखने को मिलता है, और मेल डांसर जो नटराज है जो कि स्टोन के बने हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो हॉर्न डीटी है जो टेराकोटा की बनी है वो देखने को मिलती है, और यहाँ पर 12 ग्रेनरीज हमें देख। और सील्स की बात करें तो जो प्रोटोसिवा है उसमें उनके की सील, और जो मदर गॉडेस है उसकी टेराकोटा की सील हमें देखने को मिली है। ये सील्स ज़्यादातर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप की हुआ करती थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोसिवा में कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो जो 4 एनिमल्स हैं वो हैं टाइगर, बफेलो, एलिफेंट और राइनोसोरस, और नीचे पर एक दो कुछ डियर्स भी हमें देखने को मिलते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्लोज लिंक है, जो हमने पहले पढ़ा था धदेरी साइट ऑफ पंजाब, वहाँ से रिलेटेड है। तो धदेरी में हमें मिलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि आर्यंस के से रिलेटेड है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्लैक रेड पॉटरी मिलती है। और जो ये जो नॉन आर्यंस थे वो विंध्यास से गंगा वैली, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसके किनारे ही बस गए। लेकिन जो आर्यन सिविलाइजेशन है वो रूरल सिविलाइजेशन थी, और उनकी जो पेंटेड ग्रे पॉटरी उनको पास मिलती थी। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अर्बन है, क्योंकि टाउन प्लानिंग अच्छे से हुई है, और एग्रीकल्चर में रिलाई करते हैं, और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं मेसोपोटामिया से। और ये लोगों को ब्रॉन्ज बनाना आता था। ये कॉपर जो है खेतरी माइंस जो राजस्थान में सिचुएटेड है वहाँ से लेते थे, और जो लेड और टिन है उसको वो अफ़गान से लेते थे, जिसकी वजह से ये ब्रॉन्ज बना पाते थे। इनके मिक्सचर से ये एक अलॉय बना। यहाँ पर आइडियल वर्सेस हमें देखने को नहीं मिलती है, और जो सिल्वर है वो ये रोवर और अजमेर से लेते हैं, और जो गोल्ड है वो कोलार माइंस और ऑफ कर्नाटका से इनको मिल जाता। और ये आयरन के बारे में अवेयर नहीं थे। तो हम बुरियल्स के बारे में देख लेते हैं। तो बुरियल्स 2 टाइप्स के थे, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले हम स्टोन एज के देखते हैं। तो पहले जो मीज़ोलिथिक एज है उसमें हमें 2 टाइप्स के बुरियल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है रिचुअलिस्टिक जो बुरियल्स थे वो हमें मीज़ोलिथिक एज में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो स्टोन एज में जो ज़्यादातर बुरियल्स है वो पेलियोलिथिक एज में नहीं देखने को मिलते हैं, हमें मीज़ो और नियोलिथिक में ही देखने को मिलते हैं। तो जो महादहा यूपी में है वहाँ पर, और जो सराय नगर राय है वहाँ पर यूपी में है। तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ टू साउथ बुरियल होता था। ठीक है, और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो क्या होते थे, वो उनके भी बनाए जाते थे इस जगह में। और जो सराय नगर राय है वहाँ पर हमें फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। ठीक है, और चंदो पानी में ऐसा है, चंदो पानी चो पानी मांदो में हमें फीट कट देखने को मिलते हैं, कि एक ऐसे स्केलेटन जिसकी जो फीट हैं वो क्या हो गए, कट हो चुके हैं। तो ऐसे स्केलेटन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और न्योलिथिक में हमें 2 साइट्स याद रखनी है, जैसे एक है एस मोड से रिलेटेड जो है संगम कालू से रिलेटेड, और जो पिट ड्वेलिंग से रिलेटेड है वो क्या है, गुर्फ करार और बुर्ज होम। गुर्फ करार में पिट ड्वेलिंग होती थी, और बुर्ज होम में पिट ड्वेलिंग भी होती थी, और बरियर्स ऑफ डॉग विथ ह्यूमंस भी होता था। ठीक है, और अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बुरियल्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लोथल में हमें डबल बुरियल देखने को मिलता है, बरियल देखने को मिलता है। रोपर में हमें ओवल शेप्ड बरियल देखने को मिलता है, और डॉग का बरियल ह्यूमन के साथ भी हमें देखने को मिलता है। और राखी गढ़ी में हमें एनिमल सेक्रीफाइस पेट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं
वो मीज़ोलिथिक एज से देखना हमने शुरू करा, जहाँ पर जो हेड है वो नॉर्थ साइड की तरफ को होता था और जो फीट्स हैं वो साउथ तरफ को हमारे करे जाते थे। और जो हेड में जो स्पेयर के निशान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और जो फिट जो है वो कट हो चुके हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब हम वीडियो को पूरा कर चुके हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेरियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज। तो इसका आंसर है ए एंड बी, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज कॉइंड बाय थॉमसन। तो ये हमने पहले देखा था। अकॉर्डिंग टू द एक्सवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन। तो डोमेस्टिकेशन मीजोलिथिक एज डी हो जाएगा। Which of the following sites provide evidences of domestication of animals in Mesolithic age? तो हमने कौन सी साइट पढ़ी थी, आदमगढ़ और बागोर, तो इसमें बागोर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा कि इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन आदमगढ़। और वैसे ही सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, बोन साइट्स इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं महादेवा और सराय नहर राय। तो ये कुछ मिसलेनियस साइट्स हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी। बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सराय नहर और चांदो पानी। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव रिकवर्ड फ्रॉम। इसका बी हो जाएगा दमदमा। और कल्टिवेटिंग सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो इसका क्या हो जाएगा, ए न्योलिथिक एज। और ड्यूरिंग द Neolithic age, the earliest evidences of origin of agriculture has been found at which following northwestern region of Indian subcontinent। तो इसका बी हो जाएगा मेहरगढ़। Earliest evidences of man in India is found in तो नर्मदा वैली। First cereal used by man was barley। First, the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent comes from Lahur Deva। ठीक है। और which of the following with reference to the cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement are correct? The oldest evidences of agriculture global obtained from excavated site in this region. The oldest cultivation food grain are barley and paddy। तो पैडी नहीं होता है, वो बार्ले ही होता है। तो हम क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली वन, बार्ली और वीट होता है। नेम दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील दी अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो सेटल्ड लाइफ के अर्लीस्ट एविडेंसेस मेहरगढ़ से मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर भी मेहरगढ़ से मिलता है, और जो अर्लियर एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका भी क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चारकोलिथिक एज। तो चारकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। और द cultural remains from Stone Age to Harappan civilization has been obtained from which of the following Asian site। तो ये कौन सी साइट से मिला है, मेहरगढ़ से। एक्सकेवेशन ऑफ नावा तोड़ी इज कंडक्टेड बाय। तो इसका सी हो जाएगा HD संकलिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नावी तोड़ी लोकेटेड कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र। विच ऑफ द विच स्टेट इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। तो मंडी कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में। एंड अहर सिविलाइजेशन जिसको हम कॉपर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें चारकोलिथिक एज की स्टार्ट हुई थी। तो उसमें राइस वाज अननोन टू देम, और metal work was one of the means of economy of Ahar। Black, red, copper pottery has been found here, on which generally the white colored geometrical designs have been carved। तो इसका क्या हो जाएगा, ACD। तो A मतलब जो अहर सिविलाइजेशन है उनको पता था कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में। C क्या है, उनके राइस के बारे में पता था, तो B वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और C वाला क्या है कि
जो मेटल वर्क था वो एक मीन्स ऑफ इकोनॉमी था, तो ये सही हो जाएगा। और डी वाला भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर रेड, ब्लैक और रेड कलर पॉटरी उनको वहाँ पर मिलती है। ठीक है। एस माउंट्स एसोसिएटेड इन न्यूलिथिक साइट, तो एस माउंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? संगम कालू। ठीक है। और भीम गेट का फेमस किसके लिए है? रॉक पेंटिंग्स के लिए हैं। और इन इंडिया दी रॉक सेल्टर्स पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट इन भीम का। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आप 80% ऑफ क्वेश्चंस लगा पाएंगे इनमें से। ठीक है।